हेलो स्टूडेंट, ये है एक्टिविटी नंबर 2। इसमें क्या करना है? टू शो डैट वाटर कंटेनिंग एनी सॉल्ट इज़ आ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। पिछली वाली एक्टिविटी क्या थी? टू शो डैट डिजिटल आर प्योर वाटर इज़ ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पिछली वाली एक्टिविटी में हमने देखा एक डिजिटल वाटर जो होगा, मतलब डिस्टिल्ड वाटर जो लेंगे हम, ठीक, उसमें करंट नहीं बहती। ठीक है ना। और अब की क्या है? करंट बहती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो था, इसमें कोई भी सॉल्ट वॉल्ट मौजूद नहीं था। ठीक है ना। अब इसमें क्या है? मटेरियल रिक्वायर्ड में बीकर ले लो, एक बल्ब, ड्राई सेल, कॉपर वायर, डिजिटल वाटर, कॉमन सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा। ठीक। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीड एज इन एक्टिविटी फर्स्ट एंड कंफर्म दैट डिस्टिल्ड और प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो तुम डिस्टिल्ड वाटर लो, ठीक, और ये एक्टिविटी ऐसे ही बनाओ। ठीक है ना। ये एक्टिविटी क्या है? यहाँ पे बैटरी लगी है, बैटरी से एक तार एक बल्ब को, और दूसरी वाली सेल से जो तार जुड़ेगा, बल्ब में भी तो दो तार लगेंगे ना, तो दो तार यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ बीच से वो तार काट देंगे और एक बीकर में ऐसे ऐसे डुबोएंगे। तो क्या होगा? जब सर्किट पूरा होगा तो तुम देखोगे कि करंट नहीं बह रही। ठीक है ना। क्यों नहीं बह रही? क्योंकि अभी ये डिस्टिल्ड वाटर है। थोड़ी देर के बाद हम इसमें क्या क्या करेंगे कि नमक वमक कुछ मिला देंगे, कुछ नमक मिला देंगे पानी में, तब तुम देखोगी कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहने लग गई। ठीक है ना। सर अगर हम ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड्स है ये ये सारी ना एक्टिविटी लगाएं। ना कर, नहीं, ये इससे हमें कोई लेने देने नहीं। अगर हम ना ये एक्टिविटी करके देखें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए हमारे पास सेल होने चाहिए, डिस्टिल वाटर होना चाहिए। ये सब करके देखो तो पता चलता है। ठीक है ना। अभी तो हम मोटा मोटा समझा देते हैं कि ऐसे करके यहाँ पे जैसे हम क्या करते हैं, एक इसमें पानी भरते हैं इसमें। ठीक। ये डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक। और यहाँ पर एक तुम जो है एक सेल लोगे, यहाँ पर तुम एक सेल लोगे ऐसे। ठीक। ये सेल हो गया ना, ऐसे ऐसे सेल तो होता है हल्का सा। आप क्या करोगे? एक तार यहाँ से जोड़ो, ठीक, और एक तार यहाँ से जोड़ो। ठीक है। और इसमें क्या है? ये एक तुम बल्ब जलाओगे, ऐसे ऐसे बल्ब जलाओगे तो ये बल्ब क्या होगा? जलेगा। ठीक। अब तुम क्या करना, इस तार को यहाँ से तोड़ देना। अब इसमें का एक वायर इस पानी में डुबो, और दूसरा ये जो वायर है ये इस पानी में ऐसे डुबो। ठीक। तो अगर इस पानी में करंट बह रही होगी, या करंट बह नहीं, मतलब अगर इस पानी से होकर के करंट जाती होगी, मतलब अगर ये कंडक्टर का काम कर कंडक्टर रहा का काम होगा। करेगी तो ये बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। अब यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर भरा है तो ये बल्ब नहीं जलेगा। अब इसमें क्या करना, थोड़ा सा नमक मिला देना ऐसे, मतलब इस पानी को गंदा कर देना है। तो फिर उसके बाद तुम देखो कि ये बल्ब जलने लग गया। ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि अगर पानी में सॉल्ट वॉल्ट मिला है तो वो कंडक्टर का काम करता है। यही कारण है कि अगर कोई स्विमिंग पूल है उसमें तुमने डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया है पूरा भर के, ठीक, ये स्विमिंग पूल है, इसमें डिस्टिल्ड वाटर भरा हुआ है, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक, और एक आदमी इधर नहा रहा है, और तुमने एक ही तरफ इधर क्या करा, तार डाल दिया, तो उसको करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो आदमी तालाब में नहा रहा है, उसमें तुमने करंट तो छोड़ दिया तो उसको करंट लगेगा। ठीक है ना। ठीक है। तो ये एक्टिविटी दिखा दो। दिस एक्टिविटी आल्सो शो दैट द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट गेट dissociated when electricity is passed through it. The product of such decomposition are collect at the two electrode। ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन होते हैं वो दो इलेक्ट्रोडों पे जमा होते हैं। अच्छा, अब अगला क्या है? अगले पेज की रीडिंग हम करें। ठीक। It is clear from these activity that pure water does not conduct electricity,
वाइल द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो साफ़ पानी होगा डिस्टिल वाटर, उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं करता, कंडक्ट नहीं करता, डज नॉट कंडक्ट, मतलब कंडक्टर का काम नहीं करता, जबकि जो नमक मिला पानी है वो कंडक्टर का काम कर जाता है। सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर। जो नमक मिलाया गया है पानी में, ठीक, जिसकी वजह से उस पानी से क्या हुआ, करंट पास होने लगी, वही जिम्मेदार है उस चीज़ का। टैप वाटर, एसिड सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन, ETC आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो नल का पानी आ रहा, तो ये डिस्टिल्ड पानी नहीं है, इसमें करंट दौड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें मिनरल्स मिले हुए हैं। सच लिक्विड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, ऐसे लिक्विड जिसमें करंट उतर सकती है या करंट पास हो सकती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? वो लिक्विड जिसमें करंट पास हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। समटाइम द बल्ब इन द एक्टिविटी डज नॉट ग्लो इवन द लिक्विड कंटेन सॉल्ट, दिस इज ड्यू टू द वीक करंट फ्लोइंग थ्रू द लिक्विड। ठीक है ना, कई बार ऐसा होगा कि बल्ब नहीं जल रहा, ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें करंट नहीं है। हो सकता है करंट बहुत 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 कम हो। ये तुम ये सेल से कर रहे हो ना, सेल से, छोटे सेल से, तो नहीं उतनी वो मिल रही होगी। दिस इज ड्यू टू वीक करंट फ्लोइंग थ्रू द लिक्विड, द करंट इज टू वीक, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब डज नॉट गेट हीटेड। ठीक है, मतलब करंट इतनी कमज़ोर है कि वो जो बल्ब है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो गर्म ही नहीं हो रहा। यू हैव ऑलरेडी लर्न द फिलामेंट ऑफ द बल्ब ग्लो ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इट गेट heated to a high temperature and the start glowing. In such situation, as LED or magnetic compass can be used to detect weak current. इस मामले में हम क्या करते हैं, LED का यूज़ करते हैं, क्योंकि LED बहुत कम करंट को भी मेजर कर लेती है, या समझो उसमें भी वो जल जाती है। ठीक है ना, और या फिर हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक कंपास चाहिए, वो भी बहुत हल्की सी मूवमेंट को पता कर लेगा। ठीक है, एन LED क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। लाइट इमिटिंग डायोड इज अ सेमी कंडक्टर डिवाइस। ये क्या है? सेमी कंडक्टर डिवाइस है। डैट कैन डिटेक्ट इवन अ वीक करंट, जो भी एक वीक करंट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। देयर आर टू वायर आर लेड कनेक्टेड टू एन LED। इसमें दो वायर होते हैं, एक लंबी व एक छोटी। लंबी वाली क्या होती है? वन lead is slightly longer than the another. While connecting an LED to an electrical circuit, the longer lead should always connected with the positive terminal. ये जो लंबी वाली है ये लाल वाली से जोड़ना, और ये छोटी वाली है काली वाली से। या समझो कि जो सेल होता है, सेल का सामने का जो हिस्सा होता है जिसमें पॉइंट टाइप का बना होता है वो प्लस का, और पीछे वाला साइड माइनस का होता है। ठीक है ना, देख लेना कैसा लिखा हुआ है सेल पे। Nowadays, LED are being used widely for lighting purpose. आजकल LED का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है लाइटिंग पर्पज़ के लिए। These are available in many colors such as white, red, blue, green, yellow. बहुत से कलर में है, तुम ये खुद ही देखो, नीली, लाल, सफ़ेद, है ना। LED कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। LED क्या करती है? बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है। एंड आर मोर ड्यूरेबल दैन लाइट बल्ब एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब। You might have seen LED being used in torch, traffic lights, decorative lights, show piece, etc. तो LED का यूज आजकल, पहले LED की जो टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी थी, आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। ठीक है, हर जगह यूज हो रही है। क्यों? क्योंकि एक तो ये लाइट कम खाती है, ज़्यादा समय तक चलती है। ठीक है ना, तो उससे सस्ती भी होगी। अब सस्ती होने लगी क्योंकि लार्ज अमाउंट में बनने लग गई, तो अब सस्ती हो गई। पहले इसकी बहुत बड़ी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ थी नहीं। ठीक है ना, तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है बेटा, तो वो महंगी होती है। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को बड़े मार्केट में बनाने के लिए, बड़ी जगह पर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। ठीक, पहले तो इसको लैब में बनाया जाता था बिल्कुल हाथ से, तो एक आदमी कितने दिन में सुबह शाम लगा देगा, एक ही LED बना पाएगा। अभी क्या, फैक्ट्री में करोड़ों LED हर एक दिन में बन जाती हैं, तो अब सस्ती हो गई। ठीक है,
Another detector used to detect weak current is magnetic compass. दूसरा एक डिटेक्टर होता है मैग्नेटिक कंपास, जो कि करंट को क्या करता है, मेजर कर लेता है. वी नो डैट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू अ वायर इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. क्या मतलब इसका? इसका मतलब होता है, देखो कोई मैग्नेट है, जब किसी तार से करंट बहाई जाती, जैसे मान लो करंट बहा रहे हैं, तो जब इसमें करंट बहती है ना, तो उस समय के लिए मैग्नेट का काम करने लगता है. ठीक है. और अपने चारों ओर एक ऐसा एरिया डिसाइड कर लेता है कि अगर इसके अंदर आए तो ये तुमको खींचने की कोशिश करेगा, तुम पे फोर्स लगाने की कोशिश करेगा. अरे जैसे चुंबक है, चुंबक ये रखा है, ठीक, और ये लोहा है, ठीक, तो एक निश्चित रेंज होगी ना कि जब इससे नज़दीक और पहुंच गया तो खट से खींच लेगी. ऐसा तो है नहीं कि चुंबक यहाँ रखा है और ये लोहा यहाँ रखा, खींच लेंगे, या हम चुंबक दिखाएं तो हर चीज़ हम खींच लें. खींचने के लिए उसकी एक रेंज होनी चाहिए ना. तो हर चुंबक की अपनी एक रेंज होती है. कोई 2 सेंटीमीटर पे खींच लेता, कोई 3 पे, कोई 5 पे, कोई 7 पे, है ना. ऐसे दूरी बढ़ती रहती है. तो चुंबक इसका जो एरिया है मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर इधर खड़े हो गए तब भी खींच लेगी, इधर भी खींच लेगी, इधर भी खींच लेगी, इधर भी खींच लेगी, इधर भी खींच लेगी. तो अपना एक एरिया बना लिया कि अगर तुम इसके अंदर आए तो मैं खींच लूँगा या खींच जाऊँगा, है ना. इसके मोड़ पर यहाँ पर रहे, ठीक, तो उतना इफेक्ट नहीं डालता. ठीक है ना. इसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. किसी करंट का, किसी वायर में बहते हुए करंट का मैग्नेट की तरह काम करना क्या कहलाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है. ठीक है ना. क्या होता है कि जब किसी तार से या वायर से करंट बहाई जाती है तो वो एज अ मैग्नेट काम करने लगता है. ठीक है. और उसके चारों ओर का वह एरिया जहाँ किसी दूसरे मैग्नेट को लाने पर, वो एक तरह के मैग्नेट को लाओ या आयरन को लाओ, वो एक तरह के फोर्स का अनुभव करता है. उस एरिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. ठीक. कुत्ते का भी एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है. तुमने अगर कुत्ता पाला होगा, ठीक, कुत्ता अगर पाला होगा तो कुत्ते ने डिसाइड कर रखा है कि इतनी एरिया में कोई दूसरा कुत्ता नजर आए ना तो फिर भौ 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 करके वो दौड़ा ही लेगा तुम्हें. ठीक. इससे बाहर कोई दूर यहाँ देख लिया कुत्ता तो हो सकता है 1-2 बार भौंके, भाव, है ना. बात समझ रही. ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा कुत्ता तुम्हारे घर पे है और तुम उसने बहुत दूर देखा 2 किलोमीटर पर दूसरा कुत्ता और दौड़ गया कट 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 कट. कुत्ते भी बड़े होशियार हैं. ठीक. यहाँ तक भौंकेगा, यहाँ पे और तेज भौंकेगा, लेकिन उसका एक दायरा है. क्या दायरा? कि अगर इतने घर के अंदर तुम आ गए तो हम चाहे छोटे हों चाहे बड़े, वो भिड़ जाएगा जाके, भले मारा जाए बारी कुत्ते से, ठीक है ना, लेकिन वो भिड़ जाता है या काट लेता है जा करके. तो उस कुत्ते का भी अपना एक एरिया होता है ना. कहते हैं तुम अपने एरिया के शेर हो, अपनी गली के शेर हो, ऐसा कुछ. तो ये है मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना. और इसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं. ठीक है. द मैग्नेटिक फील्ड इज डिटेक्ट by observing the deflection in the magnetic compass. When you can make your own magnetic detector by placing a small compass needle inside an empty matchbox, wrap an electric wire a few times around the matchbox, connect the one free end of the wire to the terminal of the battery and leave the another end free. ये निडल आती है कंपास की. ठीक है ना. बहुत खिलौनों में आती है. अगर तुम्हें कहीं भी बाजार से मिल जाए तो ले आना, देख लेना. तो क्या होता है कि ऐसी होती, इसमें एक निडल होती है ऐसे, वैसे हवा में तैरा करती है, हवा में या लगी है नीचे से ऐसे, और नॉर्थ टू साउथ ही रहती है हमेशा. ठीक. वो जिधर होगी, जिधर ऊपर वाला उधर नॉर्थ दिखा रहा होगा, नीचे वाला साउथ दिखा रहा होगा, तुम कहीं भी रख लो, घूमेगी वो नॉर्थ टू साउथ ही रहेगी. ठीक है ना. जो मैग्नेटिक निडल होती है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही रहती है. ठीक. अब अगर हम इसके पड़ोस में कोई ऐसा तार लगाएं, ये तार रख दिया हमने, ठीक,
और इधर इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, ठीक। ये रही बैटरी, ये प्लस का चार्ज और ये माइनस है। तो जब हमने इस तार में करंट छोड़ दी, ठीक है ना, तो अब ये तार कैसी हो गई, मैग्नेट बन गई, चुंबक बन गई। तो तुम देखोगी कि पहले ये सुई इधर इधर थी, अब हो सकता है इधर उधर दिखने लग जाए, तब तुम समझ जाओगे कुछ तो गड़बड़ है भाई, ठीक। या सुई पहले इधर थी, ठीक, और ज्यों ही तुमने ऐसे ऐसे जोड़ा इसकी सुई बदल जाती है, तब तुम जान जाओगे कहीं तो करंट है। सर या फिर ऐसा जो सुई गोल गोल घूमने लग जाए। गोल गोल काहेगा, चकरा थोड़ी जाएगी, उसको अपनी डायरेक्शन बदल लेती है, ठीक है ना, वो अपनी डायरेक्शन बदल लेती है। कुछ तो मतलब इसमें हलचल मचने लगती है, कुछ तो हलचल मचने लगती है, तो तुम जान जाओगी कि हाँ यार कहीं ये इसके पड़ोस में ये करंट का अनुभव कर रहा है कहीं पर, ठीक है ना। अब हम इसके बाद एक्टिविटी नंबर 3 की बात करें। वैसे अगली बार जब हम कभी पढ़ाएंगे ना ये सब चीज़ें, तो एक्टिविटी की सारी व्यवस्था खुद ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे तब अच्छी वीडियो बनती है। भाई तुम लोग काम चला लेना किसी तरीके से, है ना। अभी तो हम सारा कुछ खुद ही पढ़ के एक्सप्लेन कर रहे हैं, मगर ये सारी चीज़ें ना एक्टिविटी बेस हैं। एक्टिविटी 3, टू टेस्ट द कंडक्टिविटी ऑफ सम लिक्विड यूजिंग मैग्नेटिक डिटेक्टर, ठीक है ना। मैग्नेटिक डिटेक्टर से हम क्या करेंगे, इनका वो चेक करेंगे। मटेरियल बीकर एंड रबर, कैप ऑफ डिस्कार्टेड बोतल, लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर। मतलब क्या करने चल रहे हैं हम ये करने चल रहे हैं कि क्या ये लोग गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये चेक कर रहे थे, बिल्कुल सेम करना है। अब इस कटोरी में एक बार नींबू पानी, नींबू का जूस, एक बार शहद, और एक बार पानी, एक बार तालाब का पानी, और गाजर चुकंदर का पानी। मतलब जितना कुछ तुम चेक कर सकती हो कि कौन कौन कंडक्टर है, कौन नहीं है, कौन गुड है, कौन बैड है, कौन बिल्कुल नहीं है। तो वैसे तो सारे के सारे कंडक्टर तो होंगे ही होंगे ज़रूर। जैसे लेमन जूस है, ठीक। अच्छा नहीं ये क्या कह रहा है, तो ये वैसे ही जो से पीछे एक्टिविटी थी उसी तरीके से तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेमन जूस। लेमन जूस को जब हम वैसे ही चेक करेंगे, ठीक, तो तुम देखोगे डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल होगा, क्योंकि वो क्या है, गुड कंडक्टर है, ठीक। और नेचर ऑफ द लिक्विड कैसा होगा, गुड कंडक्टर में आएगा। विनेगर भी गुड कंडक्टर है, टैप वाटर भी गुड कंडक्टर है, हनी ये पुअर कंडक्टर में होगा, ठीक। लेकिन ये क्या डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल है, क्या है, हाँ। तो हनी क्या है, हनी में डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल नहीं होगा, मिल्क में नहीं होगा, कुकिंग ऑयल में नहीं होगा। वाटर कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड, एक वैसा वाटर जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड हो, उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, ठीक। नेचर ऑफ द लिक्विड कैसा होगा, गुड कंडक्टर है ये, वाटर कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और ये तीनों नहीं होंगे, ठीक है। इन दिस एक्टिविटी we have seen the tap water and water containing sulfuric acid are good conductor of electricity, whereas distilled water is the poor conductor of electricity. Actually tap water or water from any other source has minerals and salt dissolved in it, thus is conduct electricity, but distilled water has no salt, so it is a poor conductor. Similarly water containing sulfuric acid also conduct electricity. Now let us find out what happen when electricity pass through a conducting liquid. Now let us find out what happen when electricity pass through a conducting liquid. तो इसके बाद हम ये पता करेंगे कि जब किसी लिक्विड से करंट पास होती है तो क्या होता है, ठीक है ना। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन electric current is passed through a conducting solution, some chemical reaction take place. कुछ केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि पानी था, ठीक है ना, पानी था जो नल का है, अब इसमें तुमने करंट बहा दी, तो ऐसा नहीं कि पानी में का कुछ बिगड़ेगा नहीं,
पानी में भी कुछ चेंज आएंगे। तो चाहे पानी जो है हल्का उसका टेस्ट बदल जाएगा या कुछ तो बदलेगा ज़रूर। अब अगर नहीं बदलता है तो इसका मतलब करंट कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल रही, ठीक है ना। अब अगर बदल रहा है तो इसका मतलब करंट कोई इफ़ेक्ट डाल रही। तो यही है केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट। अब ये सारी चीज़ें ना करके देखी जाएं तो पता चलता है कि हाँ कुछ डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। अभी हम लोगों ने तो इसको किया नहीं, तो जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ो भाई, है ना। घर पे अगर तुम कर रहे हो तो ये सब करने मत बैठ जाना। कर रहे हो तो किसी बैटरी के थ्रू करना, छोटी मोटी बैटरी हो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट करंट से करने लग गए लाइट से, है ना। 8th क्लास का है ये सिलेबस और 8th क्लास के हिसाब से तुम बच्चे हो, किसी बड़ों की निगरानी में ही ये सब काम करना। When electric current is passed through acid diluted water, it dissociated into hydrogen and oxygen। जब हम किसी एसिड वाले पानी में करंट बहाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलने लगते हैं। हाइड्रोजन इज डिपॉजिट ओवर नेगेटिव पोल्स। हाइड्रोजन कहाँ जाते हैं, जो नेगेटिव वाली तार होती हैं, और ऑक्सीजन पॉजिटिव वाली चार्ज उस पर। और क्या है, एंड ऑक्सीजन डिपॉजिट ओवर द पॉजिटिव पोल्स, ठीक है ना। डिपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट डिफरेंट पोल इज विजिबल इन द फॉर्म ऑफ बबल। और ये तुम्हें पानी होगा, पानी में दो तार ऐसे डालोगे तो जो प्लस वाला है एक माइनस वाला है, ठीक है ना, वो तुम्हें दिखेगा। ऑक्सीजन जो है प्लस वाले तार पे जाएगी और हाइड्रोजन माइनस वाले उस पर जाएगी। डिपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट डिफरेंट पोल इज विजिबल इन द फॉर्म ऑफ बबल। तो उसमें कुछ 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 बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। कहने का मतलब पानी में करंट बहाकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ना, अलग करना ही हाइड्रोलिसिस कहलाता है या इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है, ठीक है। दूसरी वाली एक्टिविटी में ऐसा ही होगा। दूसरा क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट सच एज सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मेटल गेट्स डिपॉजिट एट द नेगेटिव पोल बिकॉज मेटल इज पॉजिटिवली चार्ज। जब इलेक्ट्रिक करंट को है पास करते हैं द सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, कोई ऐसा सॉल्ट जिसमें कोई मेटल घुला हुआ है, सच है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ऐसा एक सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट है, तो मेटल गेट डिपॉजिट। तो मेटल कहाँ चला जाता है, नेगेटिव पोल्स पे चला जाता है। जो करंट होती ऐसे उसमें बहाओगे तो जो नेगेटिव वाला होता है माइनस, उस पर वो मेटल जाके चिपकने लग जाती है। बिकॉज मेटल इज पॉजिटिवली चार्ज। Sometimes the color of solution also change when electric current pass through it। कभी कभी ऐसा होता है सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाता है जब उसके अंदर से करंट निकाली जाती है। दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये हम फॉलोइंग एक्टिविटी से कर सकते हैं।